मेरा नाम है जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली एलएलबी। आज मैं कप्पू शर्मा पे केस करने के लिए आया हूं, क्योंकि कप्पू शर्मा जी जो मर्जी आए इस शो के अंदर करते रहते हैं, तो कई लोगों की कंप्लेन आई है। ओके, तो हम उनके ऊपर केस बनाएंगे। सो भैया क्या कहेंगे? कप्पू शर्मा हाजिर हो। मिलोट जल्दी, मुझे कटघरे में क्यों बुलाया? पेंट भी नहीं सूखा मिलोट कटघरे का, और आपने मुझे कटघरे में बुला लिया। चलिए, सो पहला इल्जाम जज साहब। ऑर्डर ऑर्डर। अबे पहला इल्जाम सुन ले। बढ़ो बढ़ो। सो पहला इल्जाम कप्पू शर्मा पे ये है कि बड़े बड़े एक्टर आते हैं यहाँ प्रमोट करने के लिए अपनी फिल्म, और उन सब के बीच में आप अपनी फिल्म के बारे में जरूर एक बीच में कोई बात डाल देते हैं। मतलब अभी क्या जरूरत थी फिरंगी फिरंगी बोलते हुए आए हो आप? फिरंगी से ज्यादा बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, 100 साल पहले की कहानी है, बहुत अच्छा सेटअप है। अच्छा अक्षय बाजी, एक बात बताइए, अक्षय बाजी की फिल्म आ रही है, इनकी आती रहती है, एक्चुअली इन्हीं की आती है फिल्में, तो यही करने आए। हम तो दुनिया में हार्ट अटैक का वेट कर रहे हैं। अब आप आए हो हमारे शो पे फिल्म का प्रमोशन करने। जी आए। और हमारी फिल्म आ रही, तो हम कहाँ प्रमोशन करें अपनी फिल्म की, अगर हमने बनाई? अरे तो तू तो रोज ही शो करता है, तू रोज बोलेगा फिरंगी फिरंगी, पागल हो जाएगा। आधी फिल्म खत्म नहीं हुई है, लोगों को बता दे। हम अपनी फिल्म जब खत्म होती है तब लाते हैं। बच्चा पैदा नहीं हुआ है, बोलता है कि इसकी शादी करा दो, ये लड़की है इससे कर लो। अरे पहले परवरिश तो कर ले। आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि फिरंगी बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। मैं थक गया हूं इस आदमी से। सर आप पकड़ लीजिए, अब फिरंगी बोलो। जज साहब, ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब मैं चाहता हूं कि आप कुछ बोलें। आज के बाद क्या अच्छा जा रहा है बेटा शो। यहाँ कोई ऐसा माइकल लाल नहीं है जो बोल सके कि इसको कि ये गलत कर रहा है, हर प्रमोशन के अंदर अपनी फिल्म ना जोड़े। ये बोले तो सही जज साहब, मैं शो से ना निकाल दूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड। नोट कर लिए, 3-4 पॉइंट हो गए। एक मिनट है, एक मिनट। ये क्या कर रहा है तू टाइप? अक्षय बाजी आपको पता है, आप आए हो ना, आपके चक्कर में ये ऐसे से टाइप कर रहा है, नहीं तो इसकी उंगली हमेशा ऐसे से रहती। भाई साहब आज पहली बार इसने टाइपराइटर देखा है। ये लोग किसी काम के नहीं है, काम के वही लोग हैं जो फिरंगी में काम कर रहे हैं ना मेरे साथ। ऑर्डर ऑर्डर। अक्षय बाजी आपको किसने भड़काया? मैं तो दूसरा इल्जाम ढूंढ रहा हूँ। वैसे जॉली एलएलबी का पहला इल्जाम अदालत मंजूर करती है, तो क्या कोई पनिशमेंट तो सुनाओ। आज के बाद फिरंगी की बात नहीं की जाए। आज के बाद याद रखना, ये वाकई में सीरियस चीज है। आप वकीलों को गुंडे हो, ऐसे कौन डराता है? ऐसे मतलब हमें दिया गया, हमें जज ने दिया है। जज ने नहीं, तूने दिया ना? हाँ जी, जज ने मुझे दिया, मैंने आपको दे दिया था। अच्छा, फांसी जज ने उन्हें दिया, उन्होंने मुझे दिया है। एक मिनट, हाँ। अब दूसरा इल्जाम मिल गया। दूसरा इल्जाम यह है कि ये आदमी आधी रात के बाद ट्वीट करता है, जिससे कईयों की नींद खराब हो जाती है। ये मुझे आप बताइए, ये आधी रात खत्म होने के बाद ये क्या सोचती है आपको ट्वीट के बारे में? अब नहीं करता, पहले पहले बातें वो तो। ऐसा क्या होता है आधी रात को आपको कि आप ट्वीट करना शुरू करते हो? आप अंग्रेजी में ट्वीट करते हो, हैं? जो लैंग्वेज की आपको हल्की सी भी समझ ना, वो लैंग्वेज में आप ट्वीट करते हो। मैंने आपके हर प्रोग्राम देखे हैं, सब में आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हो, रात को ट्वीट करते हो अंग्रेजी में, लोगों को डराते हो। मैं भ्रष्ट लोगों को डराता हूँ। कैसे? ट्वीट करके। तो मिलोड, ऑर्डर ऑर्डर। ये आदमी पानी पीने के बाद ट्वीट करता है, सारा दिन पानी नहीं पीता, रात को पानी सोडा मिला के पीता है। पॉइंट टू बी नोटेड। मिलोट, मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं पिछले 4 महीने से मिस्टर अक्षय कुमार को फॉलो कर रहा हूं,
4 बजे उठता हूँ, रात को 9 बजे सो जाता हूँ। फॉलो कर रहे हैं मुझे मतलब? पता था अच्छी बात पे कोई नहीं लाफ्टर आएगा। तो आपको लगता है ये सच बोल रहा है? 4 बजे उठता होगा ये आदमी? नहीं 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 सर, वकील साहब एक इजाजत चाहूंगा, ये थोड़ा 2 मिनट के लिए उसके मुंह पे मारना चाहूंगा मैं। तुम बीच में क्यों टोक रहे हो? 4 बजे उठते हैं, बाथरूम करके फिर सो जाते हैं। मुझे पक्का यकीन था कि तू 4 बजे नहीं उठ सकता। मिलोड, आज की ट्वीट चेक की जाए, 6 बजे मैं जिम में था मॉर्निंग में। तूने फोटो क्यों नहीं डाली? तूने ऐसे ट्वीट कर दिया, हाँ भाई मैं जिम में हूँ। ये तो हो भी सकता है तेरे पास डिजिटल आदमी भी हो। हाँ, तेरा एक इनमें से ही कोई ड्राइवर में से कर दिया होगा किसी ने, यहाँ जो गाड़ियां चलाते हैं। आ जाओ डॉक्टर साहब, ऊपर आ जाओ। Oh, what a jolly day! Excuse me, just a second. Girls, you had a good time? Yeah? Okay, listen. Girls. Hello, thoda glucose pure! Yeah! Have a good time, yeah? The girls, my girls. How are you, man? Yeah? This is Dr. Mishra Gulati, LLB. LLB मतलब? Lady Lover Bachelor. अगर आप लोगों का सबका खत्म हो गया हो तो शो को आगे बढ़ाएं। जी हाँ। शो कैसे आगे बढ़ेगा? चलो पहले आप ऐसे। बोल लो, पहले अपनी भड़ास निकाल लो जो सीख साख के आए हो। मुल्जिम गुलाटी आजर। आपने लोगों का ऑपरेशन किया, जी, आपने लोगों के किडनी में सुरंग बनाई, कह सकते हैं। आपने लोगों को यह भी कहा है कि ये दुबई जाने का रास्ता है। I was a travel agent in between, yeah. आपको महसूस नहीं होता कि आप लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हैं? इनको महसूस होता नहीं, इनको एनेस्थीसिया दिया हुआ परमानेंट भगवान ने, इनको कुछ लगता ही नहीं है। और भगवान ने इनको कांटेक्ट करके बताया स्पेशली ये बात कि मैं एनेस्थीसिया दे रहा हूँ, नॉलेज तेरे को होनी चाहिए। या आप लोगों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ देते हो, आप लोगों के अंदर सुरंग बनाते हो, क्या ये बात गलत नहीं है? सुरंग बनाना कैसे गलत है बताइए? लोगों के शरीर में सुरंग बना सकते हैं। As a doctor, sometimes we have to do that. ओके, तो आज सबके सामने हम इनके अंदर सुरंग बनाएंगे। Oh, you want to do couple dance? कपल डांस नहीं, पकड़ में इसके पैर। गाल सुनो। एक मिनट, मुझे तो आपके ऊपर शक हो रहा है कि आप असली अक्षय कुमार है कि नकली अक्षय कुमार है। मैं असली हूँ। नहीं, ऑडियंस, मैं असली हूँ कि नहीं? ये नकली है कि नहीं? सुरंग बनाए कि नहीं? एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्ज बनते हैं कौन से फर्ज? कि मुझे पहले चेक करना है कि आप असली अक्षय कुमार हैं कि नहीं हैं। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको मौका दूंगा, वरना फिर आप मौका तो ले ही लेंगे अपने आप, आपकी मर्जी है तो। वकील साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, क्या? हम सब मिलजुल के अपना इतना स्क्रिप्ट बनाते हैं, आप आके हमारी सारा ऐसी की तैसी कर देते हैं, क्यों? बिल्कुल सही सवाल है, मैं ऐसी की तैसी करता हूँ। ये स्क्रिप्ट कब देते हैं? बोलते हैं सुबह आओ, बस से निकलते हैं, कहते हैं ये लो जी स्क्रिप्ट। देखिए, किसी का बाप याद नहीं कर सकता वो। आप दोनों की जो अदालत में बहस चल रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे हैमक पे नहीं लेटा हुआ। और अगर आपको स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना नहीं, हमारी टीम को 1 हफ्ता पहले अपने घर पे क्यों बुलाते हैं आप? 1 हफ्ता पहले मैंने बुलाया था, कौन सी स्क्रिप्ट देके गई? वो बात की मुझसे उसने, तू उधर ही रहना। मैं कहीं जा भी नहीं सकता जी, आपने लॉक किया हुआ है। You have put a lock on Yes, me. I have. But I want to I do am your also a test. martial art expert. On second thought, for Surang, I don't need this. Okay, listen, sir. Listen to me. I want to do your test if you are Akshay Kumar not. I'm a doctor, वरना मेरा हॉस्पिटल है। मेरे एक बड़ी सी छोटी सी बच्ची है। Okay. चलिए, आप पूछिए। Well, मुझे आप नकली अक्षय गिरियो मत ओए। एक मिनट। ओह, अच्छा नकाब बनाया है।
जर्मनी में बनाया है नकाब। ओके, कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा तरीका भी है ये मनवाने का आपसे कि आप अक्षय कुमार हैं कि नहीं। ये रहा दूसरा, ये रहा तरीका। आप अक्षय कुमार हैं कि नहीं, सच? लाओ मैं बताता हूँ, लाओ मैं बताता हूँ। लाओ मैं नहीं, इसमें क्या है? वकील साहब, मेरी गुजारिश है आपसे, आपकी साल में आधा दर्जन फिल्में आती है, हमारा एक ही शो है। हाँ, हमारी प्रॉपर्टी भी तोड़ते जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी लाके कौन देता है? मुझे खास बोला गया सर वो चीजें वहां पड़ी हैं, वो चीजें वहां पड़ी है, ये चीजें यहाँ पड़ी हैं। हम होमवर्क करते हैं, आप आगे सारा खराब कर देते हो। मैं तो खराब करता हूँ। नहीं, ठीक करते हो आप भाई। खत्म हो गया आपका। ये तो जोड़ तोड़ के इन्होंने ठीक किया ना वो और क्या? और तो बहुत बातें थी दिल में, बट कोई मौका आया नहीं अभी तक। अर्शद सर, ये मेरा बेटा है। आपका बेटा है? हेलो अर्षद सर, मैं यहाँ एरिया का भाई हूँ। भाई इसकी बहन का नाम एरिया है। चल भाई, बड़ा भाई आया, मुर्गा बन चल। अरे स्कूल में टीचर मुर्गा बनाती है, यहाँ आप मुर्गा बना रहे हो। मैं क्या दुनिया में मुर्गा बनने के लिए आया हूँ? क्या करे इसका? कुछ नहीं, कान पकड़ के सॉरी बोलो। चलो बोलो, आगे से नहीं करूंगा। आगे से नहीं करूंगा। आगे से नहीं करूंगा। नहीं, अब मुझे क्या पता था इतना बड़ा स्टार होके मुझसे इंस्क्यूट करोगे आप? क्या करोगे? क्या करोगे? इनसिक्योर फील करोगे। दोबारा बोला, बात तेरे को अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। चल चल चल, शाबाश, चल दोबारा बोल। इनसिक्योर फील करके बोल। अब मुझे क्या पता था इतना बड़ा स्टार होके मुझसे इंस्क्यूट फील करोगे? इनसिक्योर फील करोगे। चल भाग जा फटाफट। ये मेरा ही बेटा है बाजी, मुझे पता चल गया। मतलब आज से पहले तेरे को यकीन नहीं था? यार आप मुझे यार बात करने दो। सारा दिन चाय बेचता रहता है, घर पे कौन? पीछे ही पड़ जाता है यार, बात नहीं करने देते। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा सबक सिखाया आपने मेरे बेटे को। अच्छा, ये कभी कभी ना ऐसे प्रॉब्लम बड़ी करता है, तो आप मेरे को भी थोड़ी सी बदमाशी सिखा दें, ताकि मैं इसको थोड़ा सबक सिखा दिया करूँ टाइम पे। नाम क्या आपका? मेरा नाम चंदन है। ऐसे अगरबत्ती का नाम लग रहा है यार। देखो, भाई होते ना भाई जी, तो उनका ना एक थोड़ा डरावना सा नाम होता है, जैसे अपना चंदन हटेला, चंदन फटेला, ऐसा डर जाए आदमी नाम। अब हटेला पे ही रहना, ये ना कह देना चंदन थकेला। नहीं वो सर, वो आप बदल देंगे नाम। चंदन तो ठीक है, ये फटेला क्या मतलब क्या हुआ? फटेला तेरे मुंह के हिसाब से रखा ना उन्होंने। ऐसा आपको पता है, मेले लगते हैं ना दशहरे का, तो जलेबियां नहीं आती जिस लिफाफे में, बच्चा जलेबी खा के ना लिफाफे में फूक भर के टप करके। अच्छा सर बताइए, मैं अभी मैंने बहुत क्या क्या करना है? पता नहीं क्या करना है यार। मेरे ख्याल से पहले तुम एक चाल बदल लो अपनी। अच्छा, एक होता है ना ऐसा फैल के चलना चाहिए। ओके। तेरी तो ये शान है। फैल फैल। ओके, चले छिचोरे, 6 फुट का है ना, 2-2 फुट के 3 बना डालूंगा। ऐसा ना इस तरह के। पहले वॉक। हाँ, सेम डायलॉग बोल। हाँ सेम बोल। 6 फुट का है ना, 2-2 फुट के 3 बना डालूंगा। रहते की तरह फैल। ए छिचोरे, ये शिशोरे, 6 फुट के कितने करने थे? आप बाथरूम जाना चाहते हैं? और सर प्लीज। ये कैसे चल रहा था? ये कौन सा भाई होता है अभी? तबेले में चल रहा, किसी ने गोबर किया नीचे? उन्होंने तो बोला, अर्षद आपने तो बोला यार, था। ऐसा तो ऐसा फैल के थोड़ी बोला था यार। चलो दबाओ यहाँ से। बेवकूफ आदमी भाई बनेगा इधर। क्या चाय का धंधा करे जाके अपना। थैंक यू अर्षद सर। मैं अर्षद सर प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस कीजिए इससे। प्रैक्टिस करके आपको दिखाऊं फिर। बहुत फर्क चलिए ठीक है पाजी, मैं आ रहा हूँ प्रैक्टिस करके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरशद भाई की फिल्म आ रही है द लेजेंड ऑफ माइकल मिश्रा। ये फिल्म काफी देर से तैयार थी, लेकिन 2 साल बाद मेरे ख्याल से रिलीज करने आप है भाई। इसका क्या रीजन है? ज्योतिष ने मुहूर्त निकाला था कि आप वेट कर रहे थे कि हम सोनी पे दोबारा आए, तो आप? मैंने सोचा यार इस बार इस यहाँ पे करेंगे तो शायद पिक्चर हिट हो जाए। पिछली बार कुछ प्रॉब्लम हुआ था, गुड्डू रंगीला, मैं आया था आपके शो पे। जी जी। तो यहाँ पे शायद अलग घर है, तो शायद इस बार चल गए। ऐसे हमारे मुकद्दर साथ साथ ही चल रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं देख रहा हूँ आप लोग घर भी साथ साथ बदल रहे हैं। अच्छा, अरशद भाई के इस फिल्म में नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, माइकल मिश्रा। अब कोई फिल्म इनकी उठा के देख लो आप। मुन्ना भाई में देख लो सर्किट, इश्किया में देख लो बब्बन। हाँ, एक फिल्म में तो इनका नाम ये भी था, जो भी करवा लो। फिल्म डबल धमाल में इनका नाम था घंटा सिंह। कुछ भी नाम रखते हैं। तो भाई आप ये
कोई आपने स्पेशल डायरी लगाई हुई है कि जब आपकी फिल्म आती है तो आप निकाल के देते हो भाई इस बार ये हो गया, अभी जो भी करवा लो रख लो, अभी ये रख लो? ये स्पेशल नाम कहाँ से आते हैं? मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये आपके शैतानी दिमाग की उपज है। अरे कुछ तो मेरे शैतानी दिमाग से आते हैं, कुछ मेरे शैतान डायरेक्टरों के दिमाग से आते हैं, बट है अच्छा लगता है, अजीब से नाम होते तो मजा आता है करने में। अगली फिल्म का क्या नाम है? अगली फिल्म ही नहीं तो नाम कहाँ से आएगा? अच्छा, सब जानते हैं कि अरशद भाई की कॉमिक टाइमिंग जो है बड़ी कमाल की है, आप सब लोग लाइव ही देख रहे हैं। अच्छा, जब ये टपोरी वाले रोल करते हैं ना, इतना मजा आता है ना सुन के, मजा आता है कि यही बोलते रहे। अच्छा भाई, जब आपको इतना ये सूट करते रोल, फिर माइकल मिश्रा में आप इतना सुधरना क्यों चाहते हो? मतलब ट्रेलर में देखा कि आप सुधरना चाहते हो, वाई? ये एक्चुअली ना वो डायरेक्टर ने बड़ी एक अलग से एक दुनिया क्रिएट की इस फिल्म में, और उसके अंदर ये कैरेक्टर है माइकल मिश्रा, और उसको प्यार हो जाता है एक लड़की से, बेइंतहा प्यार हो जाता है। अच्छा। और वो चाहती है कि ये सुधर जाए। अब ये सुधरने की राह पे निकलता है, और बट ऑफ कोर्स जो क्लाइमैक्स है उसमें पता चलता है बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं। सो इट्स बड़ी प्यारी फिल्म है, तो आई होप चल जाए। मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि मेरी अच्छी पिक्चरें ज़्यादातर चलती नहीं है। ये शायद चल जाए, पता नहीं। नहीं बिल्कुल चलेगी सर। वैसे अरशद भाई जो भी कैरेक्टर करते हैं ना, कमाल का करते हैं। जो भी कैरेक्टर पकड़ते हैं, लगता है कि ये इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, इन्हीं को देख के किसी ने लिखा होगा, चाहे वो बब्बन का कैरेक्टर हो, चाहे सर्किट का कैरेक्टर हो। दिल करता है कि यही बोलते जाए। मुझे ऐसा लगता है तुमने अभी इंसल्ट कर दी मेरी। ऐसा लगता है बब्बन एक छिछोरा सा कैरेक्टर है जो बिल्कुल दिल पे नहीं सर्किट टफ हो रही है। ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भाई आपको लगता देख है। के यही दिमाग में आता है। बब्बन का जो कैरेक्टर मेरा मतलब फेवरेट है। मेरा भी फेवरेट बब्बन। इश्किया, डेढ़ इश्किया में इतना मजा आता देख के। मुझे तो वो सीन नहीं भूलता आपका, जब दो कितने सारे गुंडे होते हैं, इनके माथे पे बंदूक लगा देते हैं और अरशद भाई उनके इधर बंदूक लगा देते हैं। बोलते ऐसी जगह पे गोली मारूंगा ना, तू सोचेगा कि इससे अच्छा तो मर ही जाता। तो इतना कमाल का। मैं सोचता हूँ अगर बब्बन को ये शो होस्ट करना हो भाई, कैसे करेगा? ऐसे ही मजे के लिए। बब्बन वो देखो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, ये शो के बाद जो अच्छा काम करे वो एक एक मिलेगा, और जिसने अच्छा काम नहीं किया, कसम खुदा की कह रहा हूँ, कान के नीचे ऐसी चमाट पड़ेगी, सतरंगी मुक्तेगा तू। मैंने 7 रंग रेनबो में देखे हैं, यहाँ नहीं देखे यार। अच्छा, आपके और बमन सर की मेरे ख्याल से 7वीं फिल्म है भाई, साथ में। पीछा नहीं छोटा साला है। तो आपको उनके साथ काम करने मजा आता है कि आपने सोच रखा है हाँ। कि हमें पहले साबित करना है कि कौन एक दूसरे से बेटर एक्टर, तब तक फिल्में करते रहेंगे? नहीं एक्टर तो मैं ही अच्छा हूँ। आदमी अच्छा है, दोस्त है। पाजी कहते हैं हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और अरशद भाई की सक्सेस के पीछे सिर्फ हाथ नहीं, पूरी की पूरी एक औरत है। मेरे सक्सेस के पीछे हाथ नहीं, लात है। हर सारे काम पे जा। तेरी नमस्कार, सीटी केबल के इस विशेष प्रोग्राम बाल की खाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि आखिर मर्द सुधरते क्यों नहीं है। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से अरशद वारसी, करेक्ट, और उनकी पत्नी मरिया जी, और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से, टीवी से बाहर मत आइए, मारूंगा। दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से रिंकू देवी, और गढ़वाल से तो शायद पूरा गढ़वाल ही आया हुआ है। अच्छा बोले, अच्छा बोले। अरशद, मरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रिंकू, संतोष, आप पे तकरीबन उतनी ही लानत है। लानत है। तो हम अरशद से पूछना चाहेंगे, अरशद क्या आपको लगता है कि शूट के समय बीवी को साथ जाना चाहिए? डिपेंड करता है किसकी बीवी है वो। जी रिंकू देवी। हमको जब हमारे हस्बैंड जो हैं टूर पे जाते हैं, हमारे हस्बैंड जब भी, तो हम साथ में जाना चाहेंगे। हाँ देखिए, लोटा लेके खेत में जाने को टूर नहीं बोलते। एक आप मेरी बात का मतलब गलत निकाल रही हैं। संतोष, हाँ जी पूछिए। कुमारी जी, आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप इस बहस में कर क्या रही हैं? रुक जाइए, बता रहे हैं। क्या कर रही हैं आप? अरे बता रहे हैं, चिल्ला कह रहे हैं। तो अरे देखिए, ये हमारे भैया पे उंगली उठाती है। पहले ये अपने गिरबान में झांक के देखें, ये कितना ऐसा गड़बड़ काम करती है। हम आपको बता रहे हैं, सुबह 3 बजे जागती है। क्यों? बीड़ी पीने के लिए।
तो तुम्हारे भैया के लिए पीते हैं हम बीड़ी, ताकि धुआं हो जाए, घर का मच्छर भाग जाए। हाँ। और सुना नहीं है तंबाकू मधे कर्क रोग होता, लेकिन तुम्हारे भैया को पता ही नहीं होता। क्या करेंगे हम, बताओ? तो रिंकू दीवी आप देवी नहीं, हम देवी हैं। देवी क्या है? प्रोग्राम के संचालक हम जो मर्जी बोलें। तो देवी बोलेंगे हम। तो रिंकू बीड़ी, चिलम जैसे मुंह से बीड़ी पीते हुए आपको शर्म नहीं आती? हमारा ऐसा मुंह जल जल के हुआ है सीधू जी। हाँ, हमारे जो हस्बैंड हैं और सामने शुक्लाइन है ना, उसको दिल दे बैठे हैं। और इस बात से हम शुक्ला से बहुत गुस्सा हैं। तो गलत आपके पति हैं, आपको शुक्ला पे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो भी अपनी वाइफ को प्यार करता है, हमको कोई प्यार नहीं करता। मरिया, आप ऐसी औरतों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनकी ये प्रॉब्लम है? तो, आप क्या कहेंगी इसके बारे में, आप बताएं। मुझे जिंदगी इतनी महंगी हीरोइन के आप कपड़ों से आंसू साफ कर नहीं आता? आंसू नहीं, नाक साफ किए हैं। मरिया, ऐसी औरतें जिनको ये प्रॉब्लम है कि इनके पति जो है वो बाहर की औरतों को देखते हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगी? आई थिंक आपको जो बाहर एकदम खेत में जो मस्कुलर आदमी है, आपको उनको देखना चाहिए, और कभी कभी सीटी भी मारना चाहिए। हमारा खेत में तो वो खड़ा रहता है, वो मटका लगा के ऐसे करके। क्या देखें, डर लगता है। तो आप भी वही हैं, खाली भगवान ने जान डाल दी है अंदर। आप भी अगर ऐसे करके खड़ी हो जाएं, भैंसे कौवे पता नहीं क्या क्या भागें आपसे। तो मरिया जी का कहना है कि ताली मारेगी। देखिए उधर चलिए, उधर चलिए। ताली मारेगी। ऐसे कोई हमारे टीवी में नहीं आ सकता है, गलत है। ताली मारेगी। आप मुंबई स्टूडियो से आप गढ़वाल स्टूडियो में जा रही हैं। हमारा है इसका। अरे हमारे तो मरिया जी का कहना है कि अगर आपके पति किसी और औरत पे डोरे डालते हैं, तो आप भी किसी मर्द को देख के सीटी बजाएं, उनको जेलसी हो गई और वो सुधर जाएंगे। तो हम तो, आपको क्या लगता है हम नहीं किए हैं ऐसा? हम किया है जेलसी के चक्कर में। हमारे हस्बैंड तो जले नहीं, बल्कि 3-4 और अफेयर हमारा शुरू हो गया था। और जो झाड़ू वाला है ना, उसके साथ तो सीरियस भी हो गया था। क्या करें हम? रिंकू भाभी, आप बहस में हिस्सा लें, अपने रंगीन चिट्ठे ना खोलें। रंगीन का हम दुख हो रहा है। अब रो रहा हूं। अरशद जी, आप बताइए कि पति जो हैं वो अपनी बीवियों की कौन सी आदतों से परेशान रहते हैं? आई थिंक शादी, जो उनकी शादी करने की आदत है उससे बहुत परेशान है। कौन सी नहीं परेशान रहते? अधिक से नहीं परेशान रहते जी। अच्छा, आपको क्या लगता है जब पति पत्नी में झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके बात सुन, मारा मारी अच्छी बात नहीं होती। तो जैसा कि आपने देखा, बातों ही बातों में छलका एक मशहूर एक्टर का दर्द। इसके लिए लीजिए कप्पू टिश्यू, सुलझाए आपके पति का इशू। ये हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं। नहीं, एक बात बताइए, आपका ये जो टिश्यू है, ये सिर्फ आंख से जो आंसू निकलता है वही पहुंचता है, कि नाक से जो आंसू निकलता है वो भी पहुंचता है? देखिए, आपसे हमारी धमकी भरी गुजारिश है, ऐसी बेतुकी बातें ना करें। यही टिश्यू आपके मुंह में ठूस देंगे हम। देखिए, मारिए नहीं, एक तो गलत बात किया है। ये क्या है? अरे ये हमारी कुर्सी है, हमारी कुर्सी। देखिए, मैं ठीक है, एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं। ये लाइव टेलीकास्ट हो गया। सबसे ज्यादा तेज प्रसारण होता है लाइव, आप तो उससे भी आगे बढ़ गए। अरे आपसे विनम्र निवेदन है, कैमरा आपके बाप का नहीं है, हमारी फुटेज वेस्ट हो रही है। ऐसे ही चलिए चलिए जा रहे हैं। चलिए टीवी के अंदर। एक तो इतनी बड़ी हैं, आपको टीवी पे लेके आ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? मरिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जैसी खूबसूरत बीवियों से भी क्या पति झूठ बोलते हैं?
आखिरी बार इन्होंने आपसे झूठ कब बोला था? एक्चुअली मुझे याद नहीं है क्योंकि इतना झूठ बोलता है ना अरशद की बे- आई डोंट झूठ? रिमेम्बर द लास्ट टाइम जब ऐसा सच है। बोला। ऐसा ही है, ऐसा ही तो है। इनको कोई ऐसी बात याद आई जिससे इनको अकेले को मजा आया? तो इसका मतलब है अरशद अक्सर झूठ बोलते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी मोटे मुंह वाली औरत? सबसे पहले तो आपसे एक सवाल, आपकी गर्दन कहाँ है? देखिए, मर्द लोगों को झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि उनके घर में ना उनकी बीवियां उन्हें प्यार नहीं देती। ए देखिए हमारे भैया दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके जब घर पे आते हैं ये रिंकू भौजी उनको खाना तक नहीं देती है। अरे थका हुआ, डाइट पे होगा वो ना? डाइट पर नहीं, बहुत थका हुआ आता है घर पे, बहुत ज्यादा ही थका हुआ आदमी है। क्या ऐसा मर्द रोटी का निवाला उठाता है, मुंह तक नहीं पहुंचता, हम गर्दन नीचे क्या कैसा मर्द का हम क्या करें? हमारी तरफ क्या ध्यान देगा वो? वो दूसरे मोहल्ले वाले देखो, सब लोग छेड़ते हैं हमको। क्या? आपको छेड़ते हैं? तेरे को छेड़ रहे हैं क्या? हाँ, और पूछ रहे हैं हमसे। हमको ही छेड़ रहे हैं, एक्सिंग मरते कर रहे हैं। अभी हम मिश्रा पान भंडार वाला है उसके पास गए कल, हम उसके अच्छा हम कहेंगे नहीं, हम करके बताएंगे। मिश्रा जी आप ही है ना फिल्म हाँ जी, में? बताइए। आइए एक मिनट, इधर पर पान वाला बन जाए। एक तो मान लीजिए आप मिश्रा वाले हैं, पान भंडार वाले, हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं, यहाँ से हम आ रहे हैं, ठीक है? हम तो अब सेक्सी वेक्सी तो हम हैं ही, जी बिल्कुल। तो आपका दिल कैसे ललचाएगा वो ये है। और दूसरा सोचिए कि हमारी शादी नहीं हुआ है, ठीक है? हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं। जी। अरे रुकिए, ऐसा कुछ हो रहा है तो हम भी कुछ बनेंगे। आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अच्छा मिश्रा जी नमस्ते, नमस्ते। एक ठो पान तो लगाओ जरा। देखिए आपको बहुत उधार दे चुके हैं, अब बहुत हो गया। हमसे पैसे लोगे? पान के ही पैसे ले रहे हो, और कोई काम के पैसे थोड़ी ले रहे। पान का पैसे? अच्छा हमसे पैसे लोगे? हाँ? हमको देख के जो तुमको एक बियर का नशा हुआ उसका क्या? निकालो 85 रुपया। जितना एंटरटेनमेंट तुम्हारा हो रहा है ना उस हिसाब से तो तुम कर्जा में डूब जाओगे, पता है तुमको? बड़ा आया। आजकल तुम पान को कत्था कम और चूना ज्यादा लगा रहे हो, हम देख रहे हैं। तुम भी तो चूना लगा रहे हो साड़ी पहन के लोगों को। हाँ? इसका क्या? तू भी तो पहनी है जो हम है, तेरा भी तो वही है, इतना क्या दोनों के ऊपर है वो। देखिए ये आप जो दोनों कर रहे हैं इससे आप दोनों एंटरटेन हो रहे हैं, हमारी एंटरटेनमेंट का क्या? क्या? एक बार मिस्टर अरशद वारसी और मरिया के लिए जोरदार तालियां, और रिंकू भाभी और संतोष के लिए गंदी गंदी तालियां। बड़ी तालियां। हो गया आपका इंटरव्यू, सारा खराब कर दिया आपने हमारा। अभी कहाँ, अभी तो बाकी है खराब करना। और एक सेल्फी सबके साथ। हाँ वो तो बनती है। जेन्युइन औरत नहीं है। I can't see. रिंकू भाजी, रिंकू भाभी ध्यान से, आपका मुंह आ रहा है।